कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आज सोमवार का दिन है, परमेश्वर ने नया सप्ताह मुझे आपको दिया है। कल प्रभु मैं अपने भवन में लेकर आ गया ताकि वहाँ जाकर परमेश्वर की आराधना करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें और फिर से नई तरीके से नई सामर्थ्य, नई शक्ति लेकर परमेश्वर की महिमा। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर शहर में। आप सभी का स्वागत है और मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप बराबर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बराबर हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, बराबर हमें प्रार्थना में उठा रहे हैं और बहुत से भाई बहन जो बराबर प्रार्थना करा रहे हैं, लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े काम किए। अभी लास्ट बुधवार को ही परमेश्वर अद्भुत काम करता है, सामर्थ के काम करता है। एक बहन झुंझुनू से हमारे यहाँ आ रही है और उनका बेटा अचानक क्या हुआ, गिर गया और उसके सर में चोट लगी, वोमिटिंग चालू हो गई। लेकिन वो चर्च में लेकर आई। जब हम यहाँ बैठ के वचन सीख रहे थे, इसी बीच में 2-3 उल्टियाँ उसकी हो गई, रुक नहीं रही थी।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमने उस बेटे के लिए प्रार्थना करी और उस बेटे को दुआ करके तेल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद कोई वॉमिटिंग उसको नहीं हुई। काफ़ी देर से उसको वॉमिटिंग हो रही थी। गिरने के बाद जब सर में चोट लगी तो परमेश्वर ने उस बेटे को स्वस्थ किया और परमेश्वर ने कल अपने भवन में लेकर आया। गवाही दी गई कि कैसे परमेश्वर बड़े काम कर। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हर रोज़ बड़े काम कर रहा है। इसलिए हमने एक चीज़ शुरू की है कि परमेश्वर का ये वचन आपको निरंतर एक वचन जो प्रतिज्ञा के रूप में आपको दिया जाए, ताकि मैं और आप इसको लेकर आगे बढ़ें, हमें आशीष मिले। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आपको भी आशीष मिले। पहला थिस्सलुनीक उसका 5 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब बातों में धन्यवाद। अच्छा हो रहा है तब भी धन्यवाद दें, बुरा हो रहा है तब भी धन्यवाद दें, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करेगा। शैतान यदि हारता है तो धन्यवाद से हारता है। जब मनुष्य निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तब वो सोचता है कि आज मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ है, मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, और जब ऐसी स्थिति होगी, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ बड़ा काम करे। इसलिए प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग गलातियों उसका 5 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला है, उसने मदद की और हमें यहाँ तक पहुँचाया ताकि हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ते। आज मैं आपके सामने 5 अध्याय का 13 और 14 पद को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि इस वचन के द्वारा हम सब भी आशीष को प्राप्त करें और आप हमारे सारे श्रोताओं को भी परमेश्वर अपनी आशीष से भरपूर करें। लिखा है 13 पद में, हे भाइयों, तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। 14 पद लिखता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी के से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक क्षण, एक एक पल आपने हमारी अगुवाई की। आप हमारे साथ रहे, आप हमारी रक्षा करने वाले, हमारी मदद करने वाले, अपने हाथों में रखने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ रहे, आपकी सुरक्षा साथ रहे, ताकि हम पूरी तरह से आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा बन सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहिए, प्रधानमंत्री पर आपके आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके दया दृष्टि पर बनी रहे। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उनको आप संभालें, मदद करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और जो आदेश आपकी ओर से हम उसको पूरा कर सकें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद का, हर एक को अपने हाथों में लेकर और हम चाहते हैं पिता, एक एक को अपनी सुरक्षा का एहसास दें, ताकि सारी परिस्थितियों में आदर महिमा आपको मिल सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आप ही के हाथ में सौंप दें। इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम
एक दूसरे के साथ प्रेम से आगे बढ़ते जाएं। जो कुछ मेरा आपके जीवन में घटता है उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए आज कह रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। हमें आज़ाद होने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम पाप की गुलामी से स्वतंत्र हो जाएं। हम पाप की गुलामी से बच जाएं। पाप की गुलामी हमें शैतान के साथ राज्य करने के लिए विवश कर देती है। यदि आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं, प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि आप पाप की गुलामी से स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से, परमात्मा से अलग करता है। यही है जो मेरे और आपके जीवन में शैतान लाना चाहता है। हमें हर तरह से संभव कोशिश करता है, जितना हो सकता है वो कोशिश करता है हम बैकस्लाइड होकर फिर से शैतान के साथ जीवन व्यतीत करें। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको नई ताकत देता है, परमेश्वर आपको नई शक्ति देता है यदि आप उसकी ताकत को लेकर कहते हैं। और इसलिए गलतियों का 13वें अध्याय में पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आपकी बुलाहट, मेरी बुलाहट, हम सब की बुलाहट जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से सही संबंध क्यों न रखता हो, सबको ईश्वर बुलाता है, सबको ईश्वर ने चुना है, सब ईश्वर की संतान है। और इसलिए कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। परंतु इसके साथ प्रभु इस सेंटेंस को जोड़कर इस बात के लिए कहता है, परंतु ऐसा ना हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यह शरीर हमसे पाप कराता है, यह शरीर हमसे गलत काम कराता है, यह शरीर है जो हमें पाप की ओर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें उन गुनाहों से, उन तौबा करने के लिए हमें आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है, ताकि आप स्वतंत्रता का जीवन जिए। शैतान हमें लुभाता है, शैतान हमें लालच देता है, शैतान हमें अलग अलग स्थानों पर ले जाता है ताकि हम गलत बातों को स्मरण कर सकें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आज़ाद हो जाएं, पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाएं, लालच से आज़ाद हो जाएं, रिश्वत से आज़ाद हो जाएं। लेकिन लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि तुम इसलिए स्वतंत्र नहीं हुए कि शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शरीर के काम पूरे करने के लिए रिश्वत चाहिए तो रिश्वत दे दो या ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है कि आप गलत काम देकर, गलत काम से अपने कामों को सफल करें। और इसलिए प्रियो, हमारे साथ कई बार ये होता है कि शैतान अपना काम करता है। हम लोग निवेदन कर रहे थे सरकार से, गहलोत साहब से हमने निवेदन किया था कि हमारे लिए मुर्दों को दफनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता चाहिए, लेकिन नहीं दे पाए। और इसलिए सरकार दांव पे लगी थी, सरकार दांव पे लगी थी, इसलिए सरकार चली गई। नहीं तो गहलोत साहब ने जो काम किया था, कहीं भी दो राय नहीं थी, कहीं भी दो राय नहीं थी। लेकिन एक कार्य जो हम पिछले 11 साल से डिमांड कर रहे थे, और कई सरकारें से, वसुंधरा सरकार में भी ऐसे ही हुआ, हमने उनसे निवेदन किया लेकिन उन्होंने भी नहीं दिया। केवल धर्म का काम, जो मुर्दों को दफनाने के लिए ये चीज़ हमने मांगी थी, लेकिन नहीं दी। और दोनों सरकार चली गई, दोनों सरकार चली गई। जेडीसी जिनसे हमने मांगा था उन्होंने भी नहीं किया, वो भी दोनों जेडीसी चले गए। मेरी बाइबल इस बात को बताती है। शिखर अग्रवाल जी से हमने निवेदन किया था, पवन अरोड़े से निवेदन किया था, लेकिन नहीं, वो भी नहीं कर पाए। जोगराम जी से निवेदन किया था, लेकिन नहीं कर पाए, जो जेडीसी यहाँ के रहे हैं, लेकिन सब चले गए। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आप स्वतंत्र हुए हैं,
सेवा करने के लिए, आपको चुना गया है जनता की सेवा करने के लिए, आपको चुना गया है धर्म के काम करने के लिए, एक दूसरे के लिए। इसलिए कहता है तुम्हारी यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ऐसा ना हो कि शारीरिक काम को करने के लिए करें, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से उठाता है, फिर से हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनना तो प्रेम से बनो, गुलामी से नहीं, पाप की गुलामी से नहीं, लेकिन दास बनना है तो प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। 14 पद कहता है क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात पे पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। आज हम यही रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम इसी 14 पद से आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं। ये चुनौती बहुत बड़ी है कि हम कैसे एक दूसरे की मदद करें। जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं, हमारी बाइबल में लिखा है कि जो कंगाल की सुधि रखता है उसकी गद्दी हमेशा तक बनी रहती है, जो कंगाल पर अंधेर करता है उसकी गद्दी स्थिर नहीं रहती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन सही रीति से कहता है, और मैंने देखा अपने जीवन में बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारी सरकारें चली गई, बहुत सारे नेता चले गए जिन्होंने हमारे विरोध में काम करने की कोशिश करी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चाहता है कि हम आज़ाद बनकर, स्वतंत्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूँ कि आज़ादी मेरे और आपके लिए है, स्वतंत्रता हमें दी गई है ताकि हम स्वतंत्र होकर ईश्वर की महिमा करें और बहुतों के लिए आशीष में बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।